सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का संस्थापक विजय वक्ते, अपनी पत्नी सोनिशा विजय वक्ते जो प्रमुख विश्वस्ता है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की, उनकी तरफ से, सभी विश्वस्त मंडल की तरफ से और सब संपूर्ण WSF परिवार की तरफ से आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। राजेश, नमस्कार सर। राजेश माइक बंद है। हाँ, राजेश आपका माइक बंद है। हाँ, यस राजेश। बसंत सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आपके आने से आज WSF का ये मंच जो है, मुलाकात का, इंटरव्यू का मंच है, वो मंच में बसंत ऋतु का आगमन हुआ है। नहीं तो आपने ही मौका दिया, ऐसा आपके इसीलिए हम सब खुश है आज आपके आगमन से। और बस इस मुलाकात को शुरू करने से पहले WSF की तरफ से कुछ परिचय देना चाहूंगा। बसंत सर, हम सभी को उड़ना नहीं आता पर परवाज करना चाहते हैं। हम सभी को उड़ना नहीं आता पर परवाज करना चाहते हैं। शौक है जमी को हमराज करना चाहते हैं। भगवान जीवेश्वर से यही प्रार्थना है कि सभी को सही सलामत रखे, क्योंकि उनके नाम से ही हम इस मुलाकात की शुरुआत करना चाहते हैं। तो भगवान जीवेश्वर जी का आशीर्वाद लेते हुए 29 अक्टूबर 1917 में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का लोकार्पण हुआ। 29 अक्टूबर 2017 में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का लोकार्पण हुआ रविंद्र नाट्य मंदिर में। 2000 लोगों की वहां पर उपस्थिति थी। और लोकार्पण में ही एक ऐलान किया गया कि अमोल कामले, जिसे उसका बिजनेस शुरू करके दिया गया, श्रुति जो एक स्कॉलर लड़की, जिससे उसे पालने के लिए वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने एक लोकार्पण से ही शुरुआत की। और फिर आगे चलते हुए कभी भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के प्रणेता विजय वक्ते और प्रमुख विश्वस्त निशा विजय वक्ते, दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, आगे ही आगे चलते गए। और उसी में से आज का ये एक मुलाकात का ये सिलसिला शुरू है। आज की आपकी 5वीं मुलाकात है। और फिर से एक बार वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की ओर से और हम सभी निवेदकों की ओर से आपका स्वागत करना चाहूंगा। और मुलाकात को शुरुआत करने से पहले 2 शब्द कहने के लिए मैं फिर से एक बार विजय वक्ते जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर। बसंत श्रवणेकर, मध्य प्रदेश के माहेश्वर से हैं आप। माहेश्वर मतलब जो नर्मदा ओमकारेश्वर से बह के आती है और नीचे माहेश्वर शहर को माहेश्वर के शहर से जाती है, ऐसे नर्मदा के किनारे पे बसा हुआ माहेश्वर शहर है। आप बुनकर हो, विनकाम बहुत ही अच्छी तरह से करते हो और उसके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। उस अवार्ड का जिक्र अपने मुलाकात में तो होगा ही, लेकिन मुलाकात शुरू होने से पहले मैं थोड़ा सा हमारे 2 महनीय व्यक्तियों का परिचय भी करवा देना चाहूंगा। आपकी मुलाकात लेने के लिए हमारे साथ में आज है डॉक्टर अपर्णा निमकर। ये है साइकोथेरेपिस्ट, दूरदर्शन और आकाशवाणी पे काफी इनकी इंटरव्यूज आई हुई है, अच्छी मुलाकात लेते हैं, मोटिवेशनल स्पीच भी अच्छा देते हैं। और नीचे हमारे राजेश तांबड़े जी, जो नवी मुंबई से बिलोंग करते हैं और आपने तो उनको शायद बहुत जगह पे देखा भी होगा। ये जागतिक साड़ी फाउंडेशन के ग्रैंड एंकर है।
और कैसे बोलना, किस तरह बोलना, कहाँ बोलना, क्या बोलना, ये लोगों को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। और उनकी शिक्षा प्राप्त किए बच्चे आज बहुत ही अच्छे मंच पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ऐसे ये दो हमारे मुलाकातकार है। मैं आपका तहे दिल से फिर से बसंत श्रवणेकर जी, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस मुलाकात की महफिल में। धन्यवाद। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका इस प्रश्न मंच पर और मुलाकात के इस 5वें दौर पर पुनश्च स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब सर ने बताया, विजय सर ने बताया कि आप आज हमारे श्रृंखला में हैं, प्रमुख अतिथि के दौर पर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे समाज से ही हैं और आप इसी कार्य में जुटे हुए हैं, तो दिल को बहुत सुकून मिला। और मध्य प्रदेश तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन आपसे रूबरू होते हुए लग रहा है कि आज हम बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ में और बहुत जानेंगे आपके शहर के बारे में और आपके कार्य के बारे में। सर जी, आप बिलोंग करते हैं इस शहर से जो कि इंदौर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और नर्मदा रिवर सबसे बड़ी रिवर जिसको हम पवित्र और जिसका जल हम बहुत वंदनीय मानते हैं। और इस शहर की और क्या क्या खासियत है या महत्व है, आपको क्या महसूस होता है आपके खुद के शहर के बारे में? एक तो महेश्वर धार्मिक नगरी है और ये इंदौर से 90 किलोमीटर दूर है, 90 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात की यहाँ पे माँ अहिल्या का राज है और राजधानी रही है होलकर स्टेट की, जो इंदौर में भी राजवाड़ा है, पर राज्य यहीं से चलता था, महेश्वर, उनकी राजगादी महेश्वर में। अच्छा। और नर्मदा जी है, नर्मदा जी का तो है कि दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। गंगा और यमुना में तो सब में स्नान, यहाँ तो दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है। सबसे बड़ा हमारे लिए यही गर्व की बात है कि दर्शन मात्र से मुक्ति मिलती है, क्योंकि नर्मदा जी के किनारे है। आपका शहर ऐसे माना जाता है कि भगवान शिव की पवित्र भूमि है, भगवान शिव के वहाँ पे अंश है, मंदिर है और वहाँ पे उनका वास्तव्य भी है। आपके इसी शहर में इसीलिए इसका नाम महेश्वर जैसे कि भगवान शंकर महेश्वर जी के नाम से आया है, ऐसे मैंने पढ़ा किसी बुक में। तो आपके यहाँ पर जो माहौल है वो कैसे है? आपके शहर का बस्ती, मतलब जो लोक संख्या है वो कितनी है? करीबन यहाँ पे 25,000 के आसपास आबादी है। और ये धार्मिक नगरी और शिव की नगरी, क्योंकि महेश्वर का नाम महेशमती है, धार्मिक नगरी महेशमती के नाम से, बाद में चलकर उसको महेश्वर का जी। और यहाँ पे अनेक टोटल शिव मंदिर ही मिलेंगे और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर भी है, माँ अहिल्या माता ने बनाए हैं। अच्छा जी। सब जगह तो पूरे ज्योतिर्लिंग का उद्धार मंदिर निर्माण कराया है, जब पर साथ में महेश्वर में भी कराया। तो महेश्वर में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते मंदिर और 4 धाम के भी है, तो इसके लिए बिल्कुल पावन नगरी है। वाह। सर, मैं आया था जब महेश्वर, मेरे परिवार के साथ में आया था। अपना परिचय नहीं था, अगर परिचय होता तो मैं जरूर आपके घर पे आता। हाँ, लेकिन महेश्वर जब आया था ना सर, तो मुझे इतना अच्छा लगा वहां पे। मैं जब नर्मदा के किनारे गया, वहां पे नाव में मैंने नर्मदा की थोड़ी सी परिक्रमा की, तो इतना सुकून मिला वहां पे। जो मतलब वहां पे जो स्टेयर्स है, जो किला है, हाँ, तो वहां पे जब मैं बैठा, नहीं एक्चुअली हमने अहिल्याबाई का जो माँ अहिल्या का जो राजवाड़ा है वहां पे महेश्वर में, हमने वहां पे भी विजिट किया था। और उसके पीछे वाले साइड में जो नर्मदा है, माँ नर्मदा, तो उसके किनारे पे बैठने के बाद में ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ से उठे ही ना बिल्कुल। तो इतना सुकून मिला मुझे वहां जाके कि पूछो मत। ऐसी शांति मिली, मन को बहुत ही अच्छी शांति मिली। ऐसे शहर में, ऐसे पावन शहर में आप रहते, बहुत ही अभिमान होता है आपका हमें। या सर जी, एक छोटा सा प्रश्न मैं और पूछना चाहूंगी, प्लीज राजेश जी। सर, आपने अभी बताया कि 25,000 तक आबादी है इस आपके शहर की, मतलब हमारे लिए तो कम ही है। हमारे यहाँ पे छोटे से कॉम्प्लेक्स में इतना पॉपुलेशन होता है, तो आपके यहाँ पे बहुत सुकून होगा, शांति होगी। और
और दूसरी बात, क्या अपने समाज के, साली समाज के लोग वहाँ पे काफी है या कैसे, कितने मात्रा में है? नहीं, एक्चुअल में यहाँ पे साली समाज के करीबन 300 है, 300 व्यक्ति हैं। और क्षत्रिय समाज है, उनके ज्यादा है, करीबन 1500-2000 के आसपास पॉपुलेशन। और गांव बिल्कुल शांत है, और क्योंकि सब मेन काम बुनाई का ही है। और दूसरा यहाँ पे फैक्ट्री कुछ भी नहीं है, तो प्रदूषण हो ये हो कुछ भी नहीं, सिर्फ बुनाई, बुनाई और कृषि। जीविका का स्रोत, आपकी जीविका का मतलब वहाँ पे वही स्रोत है? हाँ वही है, सिर्फ मात्र एक ही हमारा बुनाई का है। ओहो, मतलब हमारे समाज के अलावा बाकी समाज के लोग भी इसी काम में जुटे हुए हैं? टोटल सब समाज के हैं इसमें। ओहो, ब्राह्मण से लेके, क्षत्रिय से लेके, मराठा से लेके, ये तो बड़े गर्व की बात है। हाँ, टोटल इसमें ही। ग्रेट। राजेश जी। वसंत जी, आपका एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, ये माहेश्वर में आप कैसे आए, आपको कितने बच्चे, फैमिली, ये सब जरा हम सभी को बताइए। हम एक्चुअल में महाराष्ट्रियन हैं, हम बुरहानपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे दादाजी आए थे, और उन्होंने ये हैंडलूम का काम चालू करा। तो ये हमारा पैतृक काम है। पैतृक काम होने के बाद हमारा दादाजी करते थे, पिताजी करते, पिताजी के बाद मैं खुद भी कर रहा हूँ, और हमारे एक्चुअल 4 भाई हैं, तो हम टोटल इसमें ही चारों यही काम है हमारा। हैंडलूम यूनिट है, डाइंग यूनिट है, प्रिंटिंग यूनिट है, और एक शॉप है। अच्छा, रिटेल शॉप भी और होलसेल का काम भी करते हैं। तो जब भी दादाजी ने शुरू किया उसके बाद आपने, मतलब आपके पिताजी ने बाद में, आपने इसमें कुछ विकास हुआ या वही जमाने से जो? बिल्कुल विकास हुआ सर। यस। पहले दादाजी ने कम था, वो मजदूरी करते थे। पिताजी ने थोड़ा सा उसको रूप दिया, तो उसके बाद हमने संभाला, तो उसको और आगे कर दी। और आपके फैमिली के बारे में? 4 भाई हैं, और सभी के बड़े भैया के 3 बालक है, और छोटे उससे मेरे से छोटे वाले भाई के 2 हैं, और मेरे भी 2 हैं। अच्छा, तो माहेश्वरी आप कैसे वहां पे मतलब गए माहेश्वरी में? दादाजी आए थे ना हमारे बुरहानपुर। अच्छा, दादाजी के दादाजी वहाँ माहेश्वरी में गए आपके? हाँ, ओके। ने उनको एक्चुअली क्या है बसंत जी, ऐसा है कि हमारा जो पारंपरिक बिजनेस है ना, वो है बुनकाम, है ना? हाँ, बुनाई का हमारा पारंपरिक सभी का था, इनका भी, राजेश जी का भी, आपका भी, हमारा सभी जो साड़ी जन है उनका सभी का पारंपरिक जो बिजनेस है वो है बुनकाम। लेकिन क्या हुआ कि इस बिजनेस में जितने भी लोग जुड़े थे, तो काफी लोगों के बिजनेस बंद पड़ गए, है ना? तो काफी लोगों ने अपने गांव से, अपने शहर से एक स्थानांतरण किया। हाँ, जैसे मान लो कि महाराष्ट्र के बहुत सारे शहरों से लोग इंदौर गए, उज्जैन गए, बुरहानपुर गए, है ना? कुछ लोग सूरत गए, अहमदाबाद गए। तो वैसे तो मतलब आपका परिजन था, वो परिजन पहले कहाँ रहता था, या महाराष्ट्र में किसी गांव में रहते थे? बुरहानपुर तो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश के ही था बुरहानपुर। अच्छा, तो बुरहानपुर में आपका बुन काम का ही बिजनेस था क्या? बिल्कुल बुनाई का था। तो माहेश्वर में कैसे आए फिर? वहां से छोड़ के माहेश्वर क्यों आए फिर आप? वहां से छोड़ के, वो तो दादाजी यहाँ पे काम चल रहा होगा कुछ भी, ओके, जब से शिफ्ट हो गया लिया मासा। तो आपका जन्म भी यहाँ यही हुआ फिर माहेश्वर में? ओके 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 ओके। एक छोटा सा सवाल मुझे मेरे मन में अभी आ रहा है कब से। आपके दादाजी माहेश्वर में आके उन्होंने इतनी तरक्की की अपने इस कार्य में, और मुझे और एक कुतूहल ऐसे है कि आपने कौन सी शिक्षा ली है? आप स्कूल और कॉलेज गए हैं क्या? अगर गए हैं तो कौन सी शिक्षा आपने ली है? बिल्कुल, मैं स्कूल 12वीं तक गया, कॉलेज नहीं गया। और उसके बाद ये पैतृक काम है, तो हमको कोई इसका लेना नहीं पड़ा, प्रशिक्षण लेना नहीं पड़ा, क्योंकि पैतृक काम था। ऐसे मैं मास्टर ट्रेनर रहा हूँ भारत सरकार के प्रोग्राम में और एमपी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में भी।
अच्छा, मैं अलग अलग स्टेट में ट्रेनिंग देने भी गया, डाइंग की और वीविंग की दोनों की। ओके, मास्टर ट्रेनर रहा और कॉलेजों में भी गया वाह, स्टूडेंट को बताने। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके तो ये रग-रग में है कि बुनाई का काम आपको ना कहीं जाके सीखना पड़ा और ना ही उसका ट्रेनिंग लेना पड़ा या डिग्री लेनी पड़ी। बहुत बढ़िया। और आपने ट्रेनिंग देने का भी काम किया, मास्टर ट्रेनर का मतलब मास्टर वाह, वाह! ट्रेनर बहुत बढ़िया। मास्टर तो ट्रेनर आपके बच्चे भी इस तरफ आकर्षित है इस व्यवसाय की तरफ कि उनको कुछ और बनना है? नहीं नहीं बिल्कुल है ना, अगर इसमें ही है क्योंकि दूसरा क्या करें, सर्विस कर नहीं सकते हम क्योंकि अच्छा, सर्विस ओके, उद्देश्य नहीं ओके। सर्विस का। लेकिन बहुत वैसे अच्छी बात है। वैसे मैंने मेरा लड़के को IIST जोधपुर से डिप्लोमा करवाया था ओके, ओके, हेirloom टेक्सटाइल्स का। जी, अभी फिर वो जाइन बिजनेस में है। ओके, ग्रेट। और मेरी अ, बालिका को मैं भी फैशन डिजाइन का कोर्स करा रहा हूँ इंदौर से, अच्छा जी, INFT से। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब इतना पूरा शिक्षा और भी क्षेत्र का होते हुए भी आप इसी क्षेत्र को, इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जैसे कि विजय सर ने अभी जस्ट बताया कि लोग काफी हार कर इस क्षेत्र से दूर जा रहे हैं, जबकि हमारा पारंपरिक व्यवसाय है। तो पारंपरिक सच में खुशी हुई मिलकर आपसे कि इस पर पारंपरिक व्यवसाय को आप आगे बढ़ा रहे, तरक्की भी कर रहे हैं। तो आपके पास क्या हैंडलूम है कि पावरलूम है? नहीं, टोटल हेirloom है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि महेश्वर में ऑल इंडिया से वेजेस महेश्वर में सबसे ज्यादा है। महेश्वर को बुनकर पर डे 700 से लेकर 1000-1200 रुपए तक कमाता है और 6 से 7 घंटे काम करना, 8 घंटे, इससे ज्यादा काम नहीं करता। क्या नाइट में बात कभी है। नहीं करता। सर जरा फिर से बताइए, प्रेक्षक जानना चाहेंगे अच्छी तरह से। महेश्वर में टोटल हेirloom है मेरे पास तो, और महेश्वर में टोटल हेirloom चलते, पावरलूम नहीं। और महेश्वर में वेजेस ऑल इंडिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ का बुनकर पर डे 700 से लेकर 1200 रुपए रोज तक कमा लेता है। ओहो, सर जी आप एक्सपोर्ट का भी सोच रहे हैं क्या? नहीं, एक्सपोर्ट महेश्वरी का होता है, पर हम जी, नहीं करते। हमारे जो व्यापारी या जो लेते हैं डिजाइनर वो करते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हैंडलूम का जो प्रोडक्ट है, उत्पादन है, उसको ज्यादा डिमांड है सारी दुनिया में, हाँ है ना, क्योंकि उसको उसकी क्वालिटी से कुछ मैच नहीं कर सकता। बिल्कुल और बिल्कुल आपकी जो करता डिजाइनिंग है वो और रंग संगति जो है वो बहुत बढ़िया है, मैंने देखी हुई है। हमारे पास आए हैं कुछ वस्त्र वहां से, तो मुझे बहुत पसंद है हैंडलूम का बना हुआ ये वस्त्र। सो बहुत बढ़िया। हमारे राजेश जी आपको कुछ पूछना चाहते हैं? बिल्कुल। बसंत जी, मतलब आपसे मिलकर इतनी खुशी क्यों हो रही है? क्योंकि एक सवाल मैं अभी जो पूछने वाला हूँ वो गर्व की बात है, अभिमान की बात है। आपको बुनकर राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, बिल्कुल और मध्य प्रदेश का मतलब संत कबीर अवार्ड भी आपको मिला है। तो ये अवार्ड के मतलब ये मिलने के बाद कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि यही तो कला है। कला को कोई मिला तो बहुत बढ़िया अच्छा लगता है। और एक्चुअल में ये बता दो कि नेशनल अवार्ड अभी तक हमारे महेश्वर में दो ही है, दो को मिला है। एक मेरे अच्छा, को मिला, एक अन्य को मिला। और अभी तक हमारे महेश्वर में मध्य प्रदेश का कबीर पुरस्कार है, वो करीबन 7 जन को मिला है। उसमें से मेरे परिवार में 4 पुरस्कार मेरे ही परिवार में। क्या बात है। हाँ लेकिन ये अवार्ड को सामने रखा था आपने और काम कर रहे थे कि ये अवार्ड अवार्ड अपने को जीतना है, ये मिलना बिल्कुल बिल्कुल, ही क्योंकि चाहिए, उसके ऐसे लिए कुछ? अथक प्रयास करना पड़ा था। कंटिन्यूस करीबन ओके। 10 से 12 साल तक साड़ी देना पड़ी, और अभी भी दे रहे हैं फिलहाल में। हर साल तो देते हैं। ऐसे कभी हुआ कि बहुत सारे मतलब ऐसे मिलेगा ऐसे लगा और छूट गया? हाँ, छूट जाता ना। ऐसा होता अच्छा। है कि फाइनल हो गया और बाद में पता चलता है कि नहीं, आपको नहीं मिल रहा है, कैंसिल ओके। हो गया। लास्ट और में ये कैंसिल हो जाता है। नेशनल अवार्ड कैसा रहता है कि जैसे हमारा डिवीजन बॉम्बे लगता है, यहाँ से निकल गया, दिल्ली से निकल गया, आखिरी जो होता राउंड उसमें फिर रह जाता है। क्योंकि महेश्वरी साड़ी ऐसी है कि जिसमें ज्यादा डिजाइन नहीं है, टिपिकल बॉर्डर और डिजाइन रहता है। और बाकी बनारसी हुई, पैठनी हुई, कांजीवरम हुई, तो इनके सब के डिजाइन बहुत से रहते हैं।
डिजाइन जेकार्ड सब रहता है, और महेश्वर में सिर्फ डाबी से काम होता है, जेकार्ड से नहीं होता, तो इतनी डिजाइन बड़ी बन भी नहीं पाती। तो वो नेशनल अवार्ड जीतने का और ये मध्य प्रदेश का कबीर अवार्ड, ये माहौल कैसा था वहाँ पे, मतलब नेशनल अवार्ड जब जीता आपने तो? मेरे को तो स्टेट अवार्ड मिला ना, जब शिल्पी पंचायत लगी थी, तब गर्व की बात है कि जब पूरा मध्य प्रदेश का बुनकर इकट्ठा हुआ, करीबन 15 से 20 हजार बुनकर इकट्ठे हुए, तो उसके बीच में मिलाने, वो आज तक आप किसी को मिलना भी नहीं भविष्य में, और ना आगे मिला था, ये मेरे लिए गर्व की बात है। फिर ये अवार्ड मिलने के बाद जिम्मेदारी बढ़ गई कि बिजनेस बढ़ गया? जिम्मेदारी भी बढ़ी और बिजनेस भी बढ़ा, दोनों चीज बढ़ी। यस। तो बस कबीर जी का नाम लेते ही एक दोहा याद आया, चले रिया झिली रे झिली, चले रिया झिली रे झिली, काहे का ताना काहे की भ्रम। मतलब कबीर जी कहते हैं कि ये जो ताना बाना हम कहते हैं, जो एक सीधा धागा होता है, एक आड़ा धागा होता है, तो चले रिया मतलब चद्दर नहीं है, उन्होंने कहा ये शरीर ये बुना है, भगवान ने ये शरीर बुना है, और ये जो चद्दर हमको मिली है, ये बस बिना दाग के ही हमें उसे लेके जाना है। क्योंकि हेडलूम में यही तो होता है, पूरा शरीर चलता है। यस। हेडलूम में ऐसा नहीं होता, हेडलूम में ही है। तो मतलब WSF की हम सभी मंच की तरफ से आपका फिर से एक बार इस अवार्ड के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा, और आगे का सवाल। वसंत जी, मुझे एक सवाल पूछना है। आपने कभी, आप येवला गए? येवला, महाराष्ट्र के येवला? बिल्कुल गया था। येवला में पैठनी बनती है, पैठनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पैठनी की कीमत लाखों तक भी है, मतलब बहुत ही हजारों से लेके लाखों तक है पैठनी। हाँ है। तो क्या पैठनी वहां बन नहीं सकती क्या? महेश्वर में बन सकते हैं सब, क्योंकि हमारे यहाँ का महेश्वरी साड़ी की डिमांड है, तो हम दूसरे की नकल क्यों करें सर? नहीं, बात नकल की नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछा, मैंने मेरे नहीं, बन सवाल आया कि बिल्कुल बन जाएगी। मेरे येवला करीबन बहुत सी बार हुआ। अच्छा 10-12 बार येवला हुआ, और अच्छा, बिल्कुल बन सकती है। कितने दिन में एक साड़ी निकालते हैं? एक कारागिर एक साड़ी कितने दिन में निकलता है? सिंपल सी साड़ी होती तो एक दिन में निकल जाती है, और हाथ से कंटिन्यूस हाथ से वो भी 6-7 घंटे में निकल जाती है। और वर्क रहता है, जितना उसमें वर्क रहा, बूटी रही, पल्ला रहा, जाला रहा, तो वो उसको टाइम लगता है। फिर भी हेवी साड़ी को बनाने में 10 से 15 दिन 12 दिन भी लगते हैं। बीम बनाने में कितना समय लगता है? बीम आजकल राड से काम होता है, वो बीम बनाने में 4-1 घंटे लगते हैं। अच्छा, वो पहले जो अपना, जैसे पहले अपने साड़ी समाज में था, एक गली में पूरा एक आदमी उधर खड़ा रहता था, एक इधर खड़ा रहता था, और वो तार बुनते थे, ऐसा नहीं होता है अभी? नहीं, वार्पिंग मशीन से कर लेते ना। अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो 3 से 4 घंटे में बन जाता है एक ताना। अच्छा, तो आप मतलब कारागिरी काम करते हैं कि आपके परिवार के लोग भी साड़ी बुनते हैं? नहीं, परिवार के लोग बिल्कुल भी साड़ी नहीं बुनते हैं, टोटल मास्टरी का काम। अच्छा, और आप भी मास्टरी करते हो? बिल्कुल, सिर्फ जाबर वर्क फिर आप ही करते हो क्या, कि कोई और बुलाते हो? राजेश, जाबर पता है आपको क्या होता है? हाँ, सुना है मैंने, मिल में जाबर होता था। ये जो जाबर होता है ना, ये जो अपने जो लूम्स होते हैं, अपने हैंडलूम होते हैं ना, इसको सुधारने वाला जो मास्टर होता है ना, उसको जाबर बोलते हैं। इज इट राइट सर? मैं सही बोल रहा हूँ? यस। जब बम्बई में मिल होती थी तो जाबर यानी बहुत बड़ा मतलब उसका पोस्ट होता था, इतना तक मैंने सुना है। यस, और जाबर को तो बहुत मतलब मान सम्मान भी मिलता था, वो मतलब नहीं, अनुभव पूरा है, पर अब क्या टाइम नहीं रहता, इसके लिए करवा लेते हैं। सर, आपने जो बोला कि हम किसी की नकल क्यों करें, तो उसके ऊपर मुझे कुछ याद आया कि कलकत्ता की कुछ अलग पहचान होती है कपड़ों की। हाँ। कुछ महाराष्ट्र की अलग पहचान होती है। तो अभी का जमाना ऐसा है कि उनकी जो अलग पहचान है, अपनी जो अलग पहचान है, उसे मिला के कुछ और नया तैयार करते हैं। तो हम तो ऐसा सबको मिक्स करके ही नया करते हैं, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ इधर का कॉम्बिनेशन ये देख के या डिजाइन देख के बनाया करते हैं उसमें। क्योंकि एक ताना लगाते हैं, उसमें 8 साड़ी बनाते हैं, उसके बाद उसके डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन सब बदल जाते हैं। ओके, तो ये डिजाइन कौन करता है? मतलब आपके घर में ही सभी करते हैं कि उसके लिए कुछ अलग सीखना पड़ता है?
नहीं, ग्राफिंग का बड़े भैया कर लेते हैं, टोटल काम कर लेते हो, ग्राफिंग बनाना ये वो बना के दे देते, कारीगर कर लेते ये हैं। कंप्यूटर के ऊपर होता है या फिर हाथ से भी हो जाता है और कंप्यूटर पे भी होता है, दोनों होता है। अच्छा, ये जो लूम्स है आपको पता होगा शायद, मतलब मैं बहुत ही छोटा था तो मुझे याद है कि मेरे बाबा जी के यहाँ पे, दादाजी के यहाँ पे लूम्स थे, तो कुछ लूम्स जमीन में थे, जमीन में, मतलब वो जमीन में आज भी है ना, आज भी है क्या? जमीन पे ही है, जमीन में ही है पूरे, जमीन मतलब में वो पेड़ जमीन पीछे में बैठ जमीन के। पे है। अच्छा सर जी, आपको एक अभिमान की बात बताता हूँ मैं, मुझे बहुत गर्व होगा, और राजेश जी उसकी गवाह है। राजेश जी जो है वो उसके गवाह है। अदोनी नाम का शहर, अपना अदोनी का नाम सुना होगा आपने, अदोनी, आंध्र प्रदेश में अदोनी शहर है, जिसे साड़ी समाज का हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, साड़ी समाज का अदोनी। अदोनी नहीं नहीं जब नहीं, सर मुंबई से जब हम चेन्नई जाते हैं ना, तिरुपति जाते हैं, तिरुपति, हाँ हाँ, तो कर्नाटक छोड़ने के बाद में जो स्टेशन आता है ना, वो है अदोनी, हाँ, ADO, यानी आता है, अदोनी। बिल्कुल correct, अदोनी, अदोनी, यस यस यस। याद याद ये है। अदोनी की विशेषता ये है कि ये अदोनी में साड़ी समाज 40,000 है। अच्छा, 40,000 पॉपुलेशन है सर वहां की, मतलब उस शहर में केवल साड़ी समाज की पॉपुलेशन ही 40,000 के आसपास है। और वहां पे भी एक साड़ी बनती है, मतलब वो बहुत ही फेमस वहां की जो आधुनिक की साड़ी, बराबर है ना राजेश? यस यस राजेश जी, यस। वो हाँ तो वहां पे भी ये बुन काम बहुत होता है। जो अपने साड़ी समाज की काफी महिलाएं जो है ना, तो वो भी उस काम में है, वहां पे काम करती है। और वहां की 15 ऐसी महिलाएं थी, पहला 15 महिलाएं, कि जिन महिलाओं को हमने खुद के हैंडलूम दिए। अच्छा, सर अब हम वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने 15 महिलाओं को 15 हैंडलूम दिए सर जी। 2019 के अप्रैल, मेरे ख्याल से 25 अप्रैल का दिन था राजेश, बराबर है? यस, 25 आप भी अप्रैल। मतलब उस कार्यक्रम का पूरा सूत्र संचालन राजेश तांबड़े जी ने किया था, ये भी हमारे साथ में वहां आए थे आंध्र प्रदेश में। तो हमारे वहां मारोतराव साकरे जो ट्रस्टी हैं हमारे, उन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। वहां पे हमारे एक KG वीरन्ना जी है, गोपाल साकरे जी है, राजू कांबळे जी है, ऐसी जो महानुभाव वहां के हैं, उन्होंने, उनके सहयोग से हमने ये प्रोग्राम वहां का किया था। 15 महिलाओं को हमने वो हैंडलूम वहां पे प्रदान किए थे, बहुत ही अच्छा लगा। सही बात है, तो हमारा भगवान ही है ना, हैंडलूम बोले तो भगवान ही है अपना। भगवान ही है ना, ये तो भगवान ही है अपना, क्योंकि भगवान होते हैं। ये तो भगवान ही है अपना, है ना। और बहुत बड़ी खुशी होती है जब कोई हैंडलूम का सब्जेक्ट निकलता है, विषय निकलता है, तो बड़ा आनंद मिलता है सुनने के लिए। क्योंकि आज भी याद है, वो बाबिन वगैरह भरते हैं क्या फिर आज भी वैसे ही? बिल्कुल, वो हाथ से होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाथ से फिर होता घुमा है, के वो बाबिन, हाँ सर। बिल्कुल वो हाथ से ही होता है, चरखा बिल्कुल हाथ से चलता है। यस 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 यस। हम सर जब भी आएंगे, राजेश जी, अपर्णा जी, मैं, मेरे बिल्कुल फैमिली के आइए ना, साथ में वर्ल्ड साइड, स्वागत है। तो हमारे बच्चों को थोड़ा सा उसमें बिठाना, थोड़ा सा बाबिन भरने के लिए, तो उनको भी पता चले कि हमारे परदादा ने, नाना परनाना ने किस प्रकार का ये धागा, मतलब कैसे बाबिन भरी होगी, बिल्ट हाँ, कैसे बनाया होगा। उनको ही मत बिठाना, हम लोग को भी सिखाना। हाँ, हम लोग को भी बिठाना, जरूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर। सर आपकी सारी बातें सुनकर मुझे मेरा बचपन याद आ गया, क्योंकि एक महाराष्ट्र में जगह है इचलकरंजी, और वहां पे बहुत सारे हैंडलूम और पावरलूम दोनों है। दोनों दोनों हमारा जब भी हमारे स्कूल से छुट्टियां होती तो हम वहां पे जाते थे, और वहां पे हमने अपने हाथों से वो चरखा और वो बॉबिन भरी है। तो वो इतना प्राउड फील हो रहा है आपसे मिलके, आपसे बहुत प्रेरणा मिल रही है हमें कि आप अपने ही क्षेत्र में जुटे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही वक्त बदल रहा है, बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही है हर एक के जीवन में, हर एक के क्षेत्र में, हर एक के कार्य में। तो मुझे आपसे ये जानना है कि अपना ये जो कार्य है स्वखोज साड़ी समाज का, पहले तो लोग जानते भी नहीं थे साड़ी मतलब क्या होता है। वो लोग सुनते थे जात हम बता देते हमारी, कि हमारा जाति का नाम साली है, कम्युनिटी का नाम साली है, तो लोग नहीं समझते थे। बिल्कुल बुनकर बोलो तो भी नहीं समझते थे, तो उनको बताना पड़ता था कि ये कपड़ा जो बनाने का काम है, सीने का नहीं, बनाने का काम जो है वो हमारी कम्युनिटी करती है। और आज आपकी वजह से नेशनल अवार्ड मिलने की वजह से ये तो देश भर नहीं, देश के बाहर तक हमारे कम्युनिटी का नाम उजागर हुआ है। तो बहुत बहुत बड़ा बधाई आपको, और धन्यवाद कि मैं विजय सर का खास धन्यवाद, WSF का खास धन्यवाद कि आपसे मैं बात कर पा रही हूँ और सामने देख पा रही हूँ। मैं एक छोटा सा सवाल आपको करना चाहती हूँ कि
आप बचपन से देखते आ रहे इस कार्य को, तो क्या परेशानियां पहले थी और आज क्या परेशानियां हैं इस व्यवसाय में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले जो परेशानी थी कि पहले इसका बहुत कम डिजाइन बनता था, अच्छा। बहुत कम। और उसके बाद करीबन 80 के बाद इसका बहुत सा डिजाइन बनना चालू हुआ, तो उसका मार्केट इसका बहुत फैल गया। मतलब मार्केट भी अच्छा मिला, नए नए डिजाइन जो बनाते उससे। और उसके बाद क्या हुआ हमारे साथ, एक दूसरी बात रही कि नए नए डिजाइनर जुड़ते गए, तो ये गति पकड़ते रहा टोटल आज महेश्वर के लिए। 80 के पहले बहुत कम था, 80 के बाद टोटल लूम की संख्या भी बढ़ गई और प्रोडक्शन भी बढ़ा और माल भी बिक रहा है और ऑर्डर भी है सबके पास। अच्छा। ये तो अभी सिर्फ कोरोना काल के लिए थोड़ी सी परेशानी, बाकी महेश्वर के लिए एनी टाइम ऑर्डर सबके पास है, वाह, वो फ्री बहुत नहीं है। बढ़िया। महेश्वर में कितने परिवार है सर? महेश्वर में समाज के, साड़ी समाज के, हाँ, वाली समाज के करीबन 300 घर है। 150, ज्यादा नहीं, 150 है। तो 150 घर, 150 परिवार में कितने परिवार होंगे जो इस बिजनेस में है? सब टोटल यही काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि महेश्वर में जीविका का एक ही साधन यही है, बुनाई। अच्छा। तो महेश्वरी में ऐसे फैक्ट्री वगैरह नहीं है क्या, दूसरे कोई प्रोडक्शन की? नहीं, दूसरे की कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं। तो कंपटीशन बहुत होगी फिर इस बिजनेस में। तो डिमांड भी होगी उसकी। महेश्वर में बिजनेस, इसके लिए तो महेश्वर में क्या है, कारीगर का बड़ा आनंद है। जो बुनाई करता है उसको वेजेस अच्छा मिलता है, ऑर्डर भी, और तो सवाल ही नहीं उठता है। ओके। सब कुछ सही। तो ये जो अपना जो समाज है, मतलब साड़ी समाज, आज हम ये देखने को मिलता है कि ये जो अपना बुनाई का काम जो है, हमारा जो खुद का है, उससे थोड़ा दूर जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या, मतलब उनको ये बिजनेस के यहाँ पे, मतलब ये बुनाई के यहाँ खींचने के लिए आप क्या सलाह देंगे? नहीं, दूर तो नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बुनाई का कार्य इतना अच्छा है कि इसमें कला हुनर है अपने पास, कि चाहे जो चीज बना लो। क्योंकि पावर लूम या मशीन जो भी बनाएगा वो एक साड़ी का बहुत हजारों मीटर पर बनाएगा, और हम एक 6 मीटर या 6.5 मीटर की साड़ी जो बनाते हैं वो एक ही एंटीक पीस बनाते हैं। ओके। तो इसके लिए इसकी वैल्यू तो है। नहीं, राजेश जी का पूछना ये था कि साड़ी समाज जो है ये आज बुनकाम, मतलब हैंडलूम वगैरह, ये बुनकाम के बिजनेस में बहुत ही कम मात्रा में दिखता है आजकल। मतलब जैसे मान लो कि हमारे यहाँ भिवंडी में अगर देखे जाए तो साड़ी समाज तो दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। मतलब हाँ, मालेगांव में पावर अगर देखो, हाँ, लेकिन वहां तो सब पूरे पावरलूम चलते हैं। भिवंडी में टोटल पावरलूम चलते हैं, सूरत में टोटल पावरलूम चलते हैं, इचलकरंजी में काफी समाज है अपना साड़ी समाज जो इस बिजनेस में है। इचलकरंजी, हुपरी, रेंदाल, इसमें काफी अपना समाज है। लेकिन इस साइड में अगर हम आए, अगर अहमदाबाद, सूरत या फिर तुम्हारे भिवंडी या मालेगांव, तो वहां पे जितना ही बुनाई का काम होता है, हैंडलूम पे हो या पावरलूम पे हो, तो उसमें साड़ी समाज की मात्रा बहुत ही कम है। मतलब साड़ी समाज बिल्कुल ना के बराबर है, ऐसा मान लो तो भी चलेगा। और अगर है तो वो कारागिर के रूप में काम करता है वहां पे, तो मालिक बहुत ही कम है। इचलकरंजी में मात्र साड़ी समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी खुद की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है। इचलकरंजी है, हुपरी है, रेंदाल है, उस साइड में अच्छा है, लेकिन इस साइड में थोड़ा कम है। तो मतलब बहुत ही कम लोग हैं अपने पारंपरिक व्यवसाय में। क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, पारंपरिक मतलब व्यवसाय तो उतनी करना आमदनी चाहिए। नहीं होती थी लोगों को, या फिर नहीं, पहले आमदनी नहीं होती थी। आज से क्या, आमदनी का स्रोत इतना अच्छा है कि नहीं बिक रहे तो नेट पे डाल दो, नेट से बिक जाएगा। नेट डाल दो, बिक जाएगा साड़ी। उसको कोई दुकानदार या किसी की आवश्यकता ही नहीं कि उसके सामने नेट पे डाल, या और भी कुछ बहुत से मार्केट है आजकल, प्लेटफॉर्म में बहुत ही माल बिकने के लिए। आपकी चीज बढ़िया एंटीक होना चाहिए। एक लूम को कितना खर्चा आता है? एक लूम को करीबन मशीनरी 25 से 30 हजार रुपए में कंप्लीट हो जाता। अच्छा, लूम सिर्फ। आपके पास कितने? हाँ सर, मेरे पास 50 लूम है। अच्छा, 50 लूम है आपके पास? पूरे परिवार के पास में या आपके अकेले के पास? नहीं, पूरा परिवार, जॉइंट फैमिली है ना, संयुक्त फैमिली। 50 लूम है, अच्छा अच्छा। मतलब अगर भारत में कोई ये लूम डाल सकता है या ऐसा बिजनेस, तो हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब मान लो कि उज्जैन में अगर यही बिजनेस चालू करना है किसी व्यक्ति को, या इंदौर में चालू करना है किसी व्यक्ति को, बुरहानपुर में भी होती है क्या ये साड़ी आपकी? क्योंकि बुरहानपुर में काफी तादाद में अपना समाज है। हाँ, बुरहानपुर में है, पर एक्चुअल में वो सब पावरलूम से करते हैं, हेडलूम बहुत कम है। अच्छा, करीबन 100 हेडलूम होंगे। हैंडलूम बहुत कम है वहाँ, मतलब नहीं है। हाँ बहुत कम है, पावरलूम है, टोटल पावरलूम है। मतलब ये जो आपके हैंडलूम है, ये आप हम लोग भारत में कहीं भी हाँ कर कर सकते सकते हैं। हो, तो कोई ये तकलीफ माल कहाँ से आता है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? काटन ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। नहीं, काटन कोयम्बटूर से आता है। कोयम्बतूर, और ओके। हाँ कोयम्बटूर से आता है। अच्छा, और सिल्क है वो बेंगलोर से आता है। ओके ओके ओके। और जो कलर केमिकल होता है वो बॉम्बे से, अहमदाबाद से आता है। और जरी है वो सूरत में बनता है। जरी जरी साड़ी, सूरत, साड़ी देखने को मिलेगी हमको आप जो बनाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास मैं यही बैठा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मेचुअर साड़ी है, ये पल्लू है इसका। ये सर पकड़ के रखिए, आपका नेट का थोड़ा सा एक्सिस। अच्छा, ये जरी काम है, ये जो दिख रहा है ये जरी का है। हाँ ये जरी का काम है, जरी का है। ये पल्लू पूरा है और अच्छा, इसमें बूटी भी डला, पूरे पूरे साड़ी में ऑल ओवर बूटी आएगा। ओके 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 ओके। ये पूरे साड़ी में ऑल ओवर बूटी आएगा। अरे कैसे पहचानी जाएगी कि ये माहेश्वरी की पहचान, ऐसे कुछ उसके खास ये है साड़ी पर? हाँ है ना, बिल्कुल है साहब। महेश्वरी का एक तो उसके बॉर्डर बहुत इसका छोटी सी रहती है, ज्यादा इसका बड़े नाम ही बॉर्डर। माहेश्वरी है क्या? इस साड़ी का नाम हाँ ही है, माहेश्वरी है क्या? ओके, बिल्कुल। अब बताइए आप, बताइए आप। इसमें बॉर्डर टिपिकल रहता है, ओके। क्या क्या बिल्कुल सर? बॉर्डर, बॉर्डर जो बॉर्डर, रहता है ना, जो इसका बॉर्डर है, और इसमें जो बॉर्डर, ये बॉर्डर जो रहता है ना, इससे ये बॉर्डर है इसका, जो ये बॉर्डर बिल्कुल फिक्स रहता है। ये 4 इंची 5 इंची 6 इंची, इससे बड़ा बॉर्डर नहीं बनेगा। और ना इसमें जेकार्ड का वो है, ये टोटल हैंड है, हाथ से बनता है। क्योंकि जेकार्ड का काम है, इसमें जितना भी बूटी वूटी ये डलता है ना, ये हाथ से ही डलता है। ये बूटी डला है, ये टोटल हाथ से। ये हाथ से मतलब साड़ी बुनने के बाद क्या? नहीं, हैंडवर्क साड़ी है, बनती है ना जब उसमें हाथ से डालते हैं, रोक रोक के, बिल्कुल मतलब राजेश, जब हैंडवर्क है, वीविंग होता हैंडवर्क है, है हैंडवर्क। ना, मतलब मैं ये उसका साड़ी वीडियो पूरी, डाल दूंगा। हाँ राजेश, साड़ी पूरी मशीन से बुनाई गई है और बूटी जो है वो हाँ, हैंडवर्क है, ऐसे कहना है आपको? यस। नहीं लेकिन नहीं नहीं, कब? पूरी साड़ी हाथ से बनी है। पूरी साड़ी पूरी हाथ से साड़ी बनाई? हाथ से बनी है, पूरी साड़ी हाथ से बनती है सर। ओके। नहीं, वो जो एक सवाल। बूटी है, वो बूटी तो ऑलरेडी, मतलब साड़ी जब बुनते हैं आप, है ना, तो उसके साथ में आती हाँ, होगी ना बूटी, कि बाद में साड़ी बनने के नहीं बाद वो करते हैं? नहीं नहीं, साड़ी बनते जाती है और वो बूटी भी डालते हैं उसमें, रोक के ओके उसको ओके, ठीक 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 ठीक। तो मतलब साड़ी जब एक बनती है धागा तो वो डालना बूटी के पड़ता साथ में ही बाहर आती है। है। हाँ एक सर छोटा सा आप, सवाल मेरे मन में आया सर। आपके ये जो साड़ी देखी मैंने, मुझे मन हो रहा है अभी ले लूं मैं, क्योंकि काफी समय से लॉकडाउन की वजह से बाहर गए नहीं, शॉपिंग की नहीं है। लेकिन एक बात, सवाल मेरे मन में ये है कि ये जो कलर कॉम्बिनेशंस है, हाँ। और कैसे उसको जोड़ना है, किस डिजाइन के साथ जोड़ना है, या कैसे पल्लू कहाँ पर कितना रखना है, ये सारा जो डिसीजन है ये कौन लेता है? ये 50 हैंडलूम है तो क्या 50 लोगों के लिए आप डिजाइन और पूरा कॉम्बिनेशन बना के बता के रखते हैं, या उनको? नहीं, वो बता, उनको कारीगर को बताना पड़ता है कि इसमें पल्लू यहाँ से डलेगा, या इसमें बूटी इतनी लाइन डालना है, या इसमें डबल धागा डालना है, क्या डालना है, उसको टोटल बताना पड़ता है। क्योंकि एक बार जो 8 साड़ी का 8 साड़ी का उसको बता दो, 8 उसमें कलर चेंज हो जाते हैं, बाकी डिजाइन 8 साड़ी का वही रहेगा। कीमत कितनी कलर होती है, केमिकल नहीं कीमत, बनाना है। प्राइस, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा? 1200 से लेके 7000 रुपए तक। अच्छा, सर आपको कितने साल हो गए ये काम में, बुनाई काम में, आपको खुद को?
मेरे को खुद को मैं, क्योंकि ये तो पैतृक काम है, इसमें तो बता नहीं सकता ना, शुरू से लग गया था तो बचपन से ही बचपन से। मतलब होते। हाँ। तो अभी कैसे होता है, आप भी आपके दादाजी के परदादाजी के से, दादाजी से, पिताजी से आप सीखे, लेकिन अभी इसमें फैशन डिजाइन ये सब ऐसे सीख आए हैं, कॉलेज आए हैं, उनके अलग अलग कॉलेज आए हैं, तो ये सब नए लड़के जब आपके पास आते हैं तो आपका कुछ फायदा होता है या आपसे ही उनको सीख मिलती है? नहीं, उनसे फायदा नहीं होता, उनसे कुछ फायदे का वो नहीं, पर टेक्निक जो रहती है, जैसे हम हाथ से बना रहे ग्राफ, तो वो क्या कंप्यूटर से बनाना, अपन नहीं बना पाएंगे, पर उनको टेक्निक वो सीख गए तो वो कंप्यूटर से बना देंगे, या अलग अलग डिजाइन बहुत सारी बना देते हैं जो अपन नहीं बना पाते, वो बना के बता दो, उससे एक फायदा है। कलर कॉम्बिनेशन वो भाई सेट करके बता देते, इसके लिए मैंने मेरे लड़कियों का ना IIST जोधपुर से डिप्लोमा करवाया, और लड़की का भी सेकंड ईयर है, इंदौर में कर रहा है फैशन डिजाइन NEFT से कॉलेज से। सर जी, अगर कोई साड़ी खरीदने मार्केट में जाए, है ना, और उसके सामने दो साड़ी रखी जाए, एक है हैंडलूम से बनी हुई, दूसरी है पावरलूम से बनी हुई, तो मुझे लगता है कि वो जो भी महिला हो पहले शायद हैंडलूम को पसंद करेगी। हैंडलूम को करेगा ना, क्योंकि पावरलूम में क्या एक शरीर की विशेषता रहती है, हैंडलूम में क्या अलग जेक जेक दिखेगा, ये दिखेगा, हैंडलूम की ये विशेषता है। पावरलूम में तो कपड़ा एक शरीर का दिखेगा। ये मैं कुर्ता भी जो पहना होता है, इसमें भी वीविंग में थोड़ा सा कम ज्यादा ये अलग ही दिखता है, इसका लुक ही अलग आएगा हैंडलूम। अच्छा, कपड़ा एक शरीर का कभी नहीं मिलेगा हैंडलूम। यही मुझे पूछना था, क्या सिर्फ साड़ी होती है या हम लोग के लिए भी कुछ होता है, बनता है? नहीं, होता है ना, कुर्ते का कपड़ा होता है बिल्कुल। ओके। टोटल साड़ी नहीं बनते हमारे, सब बनता है, साड़ी बने, कुर्ते का कपड़ा बनेगा, दुपट्टा बनेगा, स्कार्फ बनेगा, पर्दे का बनेगा, सब टोटल बनता है सर, टेबल फर्निशिंग बनेगा। तो आपका प्रोसीजर कैसे रहता है, मतलब आपके पास प्रोसीजर कैसा होता है? पहले ऑर्डर आती है या आप पहले बनाते हैं, बाद में सैंपल दिखा के फिर ऑर्डर मिलती है, ऐसे कैसे बनता है ये? दोनों चीज होती है साहब, एक तो बना के आपको बता दे कि ये मेरे पास इतने पीस है, ये कलर के, तो वो आपने ले लिए, या आपने मेरे को डिजाइन दिया, ऑर्डर दिया, तो वो हिसाब से बना दो, नहीं वो भी दिखा दीजिए हमको, वो दिखा दीजिए, वो कुछ लाया है दिखाने के लिए। नहीं, भैया लाए हैं, मैं वो ला रहा हूँ, भारत का नक्शा और जो चक्र बनाया था वो अच्छा। बता रहे हैं। ये तो ड्रेस मटेरियल है, ये दुपट्टा है, ये दुपट्टा आएगा, ये इसका कुर्ता आएगा, और ये इसके सलवार आएगी अलग अलग। ओके, ये 3 पीस में। ये दुपट्टा हो गया सर, ये 3 पीस हो गया सर। अच्छा, क्या बात, ये 3 पीस हो गया, ये दुपट्टा आ गया। बहुत बढ़िया। आप जहाँ पे बैठे हो अभी, आप जहाँ पे बैठे हो, हमको लूम देख सकते हैं क्या? हम हैंडलूम देख सकते हैं? मतलब अगर थोड़ा सा आपका लैपटॉप या मोबाइल घुमाए तो, अगर काम में ले जाता ना, अभी बता दिया क्या। हाँ, मतलब वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं तो आप ही चले जाओगे मीटिंग। नहीं, ये हो जाएगा, हो जाएगा, एक बार भगवान के दर्शन भी हो जाए। बिल्कुल, अभी करवा देते ना साहब, बिल्कुल 2 मिनट। मतलब जितने भी लोग देख रहे हैं। ये टेबल मैट है। अच्छा अच्छा, टेबल मैट। और इसके बाद वो मुझे क्या नहीं है। अच्छा, ये अशोक चक्र, ओके ओके। Rajesh, can you hear me? Yes. Yes, sir. Rajesh is really great, है ना? Yes, yeah, yeah. हाँ? बहुत ही बढ़िया. राजेश, तुम्हाला असा प्रसंग आला का की लहानपणी कधी जसं आपलं रानवलीला, तुमचं रानवली ना, रानवली गाव तुमचं. Yes, yes, रानवली. तर रानवलीमध्ये कधी असा प्रसंग आला का की घरामध्ये लूम आहेत आणि कधी बसलाय तुम्ही लूम वरती किंवा नाही, काहीच नाही, कधीच नाही. मी मात्र बसलोय बरं का राजेश. ते आमचे आजोबा मला फार ओरडायचे नेहमीच, म्हणजे अरे ते धागा कट होईल, तू बिघडून टाकशील, जरा उठ म्हणून. पण आम्हाला ते बाबीन मात्र भरायला द्यायचे.
ती बाबीन मात्र भरायला द्यायची. ते बाबीन भरणं काय सोपं काम होतं ते. एक Yes, yes. असं आपलं सायकलचं चाक असायचं ना, ते सायकलचं हा, हा, चाक हा. आणि ते पुढे फक्त ते फिरवायचं आणि असं असं करत राहायचं. ती बाबीन तेवढी भरली, थांबवायचं, धागा कट करायचा, दुसरी बाबीन लावायची. सुरुवातीला असा धागा करायचा पुन्हा आणि पॉवर लूम वरती बसायचो मी, पण मग ते आपल्याला जमायचं नाही. कारण काय होतं, ते त्यांचं एक टेक्निक असं असतं, म्हणजे पाय, हात पाय व्यवस्थित ते करणं. हो 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 हो. म्हणजे विजय सर, हा आपण म्हणालात की बॉबिन भरत होतात ते खूप सोपं आहे, लगेच होतं, पण ते पण स्किल्ड काम आहे. त्या बॉबिन मध्ये धागा जो भरला जातो तो खालून वर आणि वरून खाली असा एकसारखा भरावा लागतो आणि आणि राजेश तो तुटण्याचे चान्सेस असतात, त्यामुळे तो जपावा लागतो अलगद. आणि राजेश तुम्हाला सांगतो की तुम्ही जर कधी गावाकडे गेलात ना, म्हणजे जसं तुम्ही जर कधी समजा अचलपूरला गेलात, अचलपूर किंवा अंजनगाव इकडे ह्या साईडला तुम्ही जर कधी गेलात ना, बरं का, तर तिथे अजूनही ना अशा त्या ज्या साळी गल्ली आहेत ना, त्या साळी गल्ल्यांची रचनाच अशी आहे. इथे पूर्वी ना तो हे भरावं लागायचं, माहिती का तुम्हाला, काय म्हणतात त्याला, थान भरावा लागायचा, थान. म्हणजे बीम भरावा लागायचा, बीम. तर काय व्हायचं की एका बाजूला आहे ना, हो एका बाजूला आहे. ओके 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 सर, आ गए आप, चलो. हाँ बिल्कुल, ये नेट आज क्या ऑन क्यों करा? ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कॉमनवेल्थ प्रोग्राम हुआ था ना, या ओके. ये उसमें ये बना के दिए थे. अच्छा अच्छा. ये बहुत बढ़िया. कॉटन का स्कार्फ है, जब बना के दिए थे. उसके बाद ये हमारे भैया ने नेशनल अवार्ड के लिए बनाया था इंडिया का नक्शा. क्या बात है, बहुत बढ़िया. इसमें हर स्टेट दिखेगा आपको, सब बारीक बारीक इसमें लिखा है, टोटल स्टेट है इसमें. बहुत ही बढ़िया सर. ये हाँ, पूरा हर स्टेट दिखेगा. सर ये भारत का नक्शा कपड़े से बनाया हुआ है, हेडलूम पे बनाया था. हैंडलूम का बनाया है. अरे क्या बात है. हेडलूम पे बना है. सर वापस दिखाइए जरा, प्रेक्षक लोग देखना चाहेंगे इसको. कपड़े पे वापस बना है, हेडलूम पे बना है. हैंडलूम से बनाया. ये किसकी कल्पना है सर? जाने ये हमारे बड़े भैया की है. और इसमें हमारे इसमें क्या है कि 8,000 तार लगते हैं, तो 8,000 तार का पूरा जाला बनाया. अच्छा. और पूरे जाले से बनाया, क्योंकि एक एक तार उठा के पूरे जाले को बांधा के, हमारे पास डेकार्ड तो है नहीं, वो टोटल हाथ से करा हो. इसको बनाने में करीबन 1 महीना लग गया था, और जाला भरने में 1 महीने से ज्यादा लगा था, उसकी सेटिंग करने में, डिजाइन बनाने में, उसको काटने में, ग्राफ को. बहुत ही बढ़िया सर. बहुत बढ़िया. 2 महीने में बना था टोटल जाके. आज ऐसा लग रहा है सर जी कि हम सही में वो उसी माहौल में आज जी रहे हैं. वही मतलब हैंडलूम का माहौल, वही बुन काम हो रहा है ना. हाँ, खटक खटक की आवाज आ रही है. मतलब मुझे तो लग रहा है मैं गांव में गया हूँ और वो काम चल रहा है आजू बाजू मेरे. ये राजेश जी है ना सर जी, राजेश जी, ये कोंकण का ना. अच्छा, क्या दिखा रहे सर आप? एक देखिए, ये भी हेडलूम पे बना है. अच्छा. ये कोई हमारे डिजाइनर थे, उनने बनाया था, ये लंदन में उनने बना के दिया था. ये इतना सा कपड़ा, इसकी हमने बने ली थी 2,000 रुपए. ये पूरा हाथ का बना है. क्या बात. अब उन्होंने क्या कितने में दिया ये पता नहीं, पर इतने सा कपड़ा है, ये पूरा हाथ का है डिजाइन इसका. ये 500 पीस बना के दिया था, टोटल ये हाथ का काम है. उधर से पिताजी ने आपके साथ चाकू देखे ना, मैं भी देख रहा हूँ. ये किस बात की डिजाइन है सर? ये डिजाइन का क्या मतलब है? ये कोई धर्म के कुछ मोनो है उनका, और उनको हेडलूम का ही चाहिए था इसको. अच्छा. और ये हेडलूम पे बनाना असंभव था. अच्छा. और जरी और सिल्क से बनाया है, तो उन्होंने बिल्कुल इसका एक बहुत छोटा सा पीस चाहिए था. हाँ, मैं वही सोच रही हूँ. करीबन 1.25 फीट का होगा, 1.25 बाय 1.25 का. सर
इसकी सुपीरियरिटी मैंने देखी, जितना वो सामने ब्यूटीफुल है उतना ही पीछे भी ब्यूटीफुल है। ये कैसे मैनेज करते हैं आप? वो तो हाथ का है ना, रिवीविंग पे एक उल्टा सीधा एक ही दिखता है। डिजाइन जो डिजाइन बनता है ना सीधा और उल्टा, उसमें होता है। ये डिजाइन एक सरी का है तो इसके लिए ये एक जैसा दिखेगा। बाकी दूसरे जो फूल पत्ते आएंगे, ये आएंगे फ्लावर डिजाइन, तो उसमें क्या है, एक भाग डिजाइन का ऊपर रहता है, नीचे का भाग खुला रहता है, तो वो अलग हो जाता है। तो उसमें नीचे ऊपर हो जाता है, इसमें नहीं होता, ये उल्टा सीधा एक ही है। कढ़ाई में कभी कभी धागा खींच जाता है तो डिजाइन बिगड़ जाता है, लेकिन आपने जो बनाया इतना पक्का बनाया कि मुझे नहीं लगता वो खिलेगा। ये धागा भी नहीं निकलेगा और हिलेगा भी नहीं। आपको मैं लूम बता देता हूँ। हाँ जी, अवघड़ काम है। मैं कारखाने ले जाता हूँ ना। हाँ जी, तुम्ही जे म्हणजे आमच्या गावात, माझा जन्मच गावी म्हणजे मुंबईमध्ये झाला, त्याच्यामुळे गावाशी म्हणजे त्याच्या अगोदरच त्या पिढीने तो म्हणजे आपला विणकामाचा रानवलीमध्ये कुठेही राही ना, आता रानवलीत वगैरे कुठेही नाही, सगळे रानवली म्हटल्यानंतर मुंबईला आहेत सगळे. कोकणात पण नाही ना कुठे आता हँडलूम दिसत, कोकणात पण हँडलूम नाही दिसत ना आता. नाही, कुठेच नाही. हँडलूम जास्तीत जास्त जवळ म्हणजे इचलकरंजी. हाँ सर, या क्या बात. ये आप दिख रहे हैं कि आ गया हूँ। ये लूम पे आ गया हूँ, और ये इसमें मैं बाबिन लगाता हूँ जो आप कह रहे थे ना। दिख रहा है ना आपको? यस 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 सर। तो अंधेरों पड़े इधर लाइट चालू तो कर दिया। ये काम की ट्यूबलाइट चालू कर। देखना, ये लगा रहा हूँ मैं इधर, और ये चलेगा। वो काफी आगे तक चला ये हो गया, ये हो गया था वीविंग का। अच्छा, ये क्या है, ये ऐसा चलता है, इसमें हाथ पैर सब चलते हैं। ऊपर बन रहा है और टोटल काम होता है, ये डाले डाले हैं डिजाइन चला। ये जो गड्ढा है ना, वो नीचे ये गड्ढा है। अच्छा अच्छा, ये नीचे गड्ढा हो गया। पैर करो। ये पाउडर ये नीचे चलता है, पैर से चलता है और दोनों हाथ। सर अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी, एक्सरसाइज व्यायाम एक्सरसाइज बहुत हो जाता है, एक्सरसाइज बहुत हो जाता है, हाथ पैर पूरा जैसे हो जाता यस। है।
सर आज भगवान के दर्शन किए कराए सर आपने? बिल्कुल करा दिए, लोग दर्शन हो गया। सभी लोगों को जो भी आज हमको लाइव देख रहे हैं पूरे विश्व से, सभी को आज साड़ी समाज के सभी लोगों को आज आपने भगवान के दर्शन कराए सर जी। सर एक आखिरी सवाल, हाँ थोड़ा ऐसे आ जाएंगे आप थोड़ा? बिल्कुल, रूम पे ही बैठा हूँ। ओके, अभी एक आखिरी सवाल सर आपसे कि ये अगर कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहे तो क्या इसको गवर्नमेंट कोई ये देती है क्या? मतलब गवर्नमेंट बिल्कुल देते हैं ना, सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अच्छा, आपसे एक आह्वान करना चाहूंगा, अगर साड़ी समाज जितना अपना आज पूरा इंडिया में फैला हुआ है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, टोटल इंडिया की बात कर रहा हूँ, खास करके अपना साड़ी समाज जो है ना वो 6 राज्यों में ज्यादातर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, आंध्रा और तेलंगाना में। जितने भी लोग आज हमको देख रहे हैं, जितने भी लोग आज हमको सुन रहे हैं, अगर उसमें अगर साड़ी समाज के किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति समूह को अगर ये बिजनेस डालना हो तो क्या आपकी सहायता, उनको मार्गदर्शन मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। और जो भी स्टेट में डालना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। जैसा वो यूनिट लगाना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए देती है प्रोजेक्ट बना के। ओके। और उसमें सब्सिडी भी रहती है, क्योंकि अपन ओबीसी में आते हैं तो हमको 30% सबसे बड़ी बात। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 6% लगेगा। ओके। अच्छा, आप WSF के हाँ, वो एक सवाल रह गया है, आखिरी सवाल है। आपका माइक चालू करिए दोनों। एक आखिरी सवाल बाकी है सर। हाँ चालू। हाँ। नहीं, राजेश जी का और अपर्णा जी का दोनों का जो माइक है ना बंद है वो। हाँ बोलो राजेश। मेरा चालू है। हाँ बोलिए राजेश जी। आप बसंत जी, आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के माहेश्वरी के चीफ हो, तो मतलब वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन भी आपसे कुछ बहुत सारी उम्मीद रखती है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन वहां तक पहुंचे, गरीब लोगों के घर तक। तो आपको कैसे लगता है ये वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के आप वहां के माहेश्वरी की एक मुख्य सदस्य हो? मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही थी। बसंत जी, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के आप माहेश्वरी के मुख्य हो, तो कैसे लग रहा है आपको ये अभी माहेश्वरी में आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के समाज के लिए कुछ कर पाए, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो मतलब वहाँ जो अपना समाज है वो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के आप जो मुख्य हो, उस हिसाब से आपको कुछ वहाँ पे मिलने आते हैं? मतलब ये मिलना की कम्युनिटी पूरी एक, हमारा क्या है कि एक्चुअल में पूरा समाज एक ही मोहल्ले में बसा है। अच्छा, सब घर लगे हैं, कम्युनिटी यानी कि ज्यादा दूर नहीं फैला है। अच्छा। तो बिल्कुल पास है सबके। तो तकलीफ का कई काम नहीं सब। और पूरा वार्ड है, और मैं वार्ड का भी क्या कहते हैं, हमारे इधर पार्षद कहते हैं, आपके इधर क्या नगर सेवक कहते हैं। एक राजनीतिक का योग भी है। कितने लोग हैं अपने वहाँ पे? पार्षद कितने हैं आपने? यहाँ पे नगर परिषद है, यहाँ पे टोटल 15 पार्षद है। आपने साड़ी समाज के? नहीं, एक ही, मैं मात्र एक हूँ। आप ही हो क्या? हाँ बिल्कुल। अरे वाह 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 वाह, आप ही नगर सेवक हो वहाँ पे। ओके, क्या बात। सर जी, हम समापन करते हैं। राजेश जी समापन कर दीजिए इस प्रोग्राम का। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने आज हमें भगवान के दर्शन कराए। नहीं, मैं तो आपको सब कुछ कहता हूँ। तो मेरा एक थोड़ा सा प्रश्न है कि आप एक बार महेश्वर बिल्कुल आइए, सब विजिट करें। बिल्कुल सर, ये महेश्वर जो है ये इंदौर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 90। और आपको अगर जाना हो, समझो मान लो बाई कार अगर आपको जाना हो, तो आप मुंबई से इंदौर जो हाईवे लगता है, धुलिया के बाद में खरगोन नाम का आपको एक खरगोन लगेगा। खरगोन, धुलिया के बाद शिरपुर सेंधवा होते हुए धामनू से 13 किलोमीटर। तो आपको इंदौर जाने की से 13, मतलब हाईवे से 13 किलोमीटर है क्या? हाँ, 13 किलोमीटर हाईवे से मुंबई आगरा जो हाईवे उससे 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर। और मुझे लगता है माहेश्वर ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है ना? खरोगन डिस्ट्रिक्ट में आता है क्या? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, नर्मदा के किनारे है। और ओंकारेश्वर जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर,
वो जी, मेरे ख्याल से आपके बिल्कुल। यहाँ से बहुत ही पास में है, बिल्कुल 70 किलोमीटर रहता है। 70 किलोमीटर है। और अगर रेलवे से अगर आपको जाना है तो रेलवे से जाने की दो ये है, एक तो आप खंडवा जाओ, मतलब मुंबई से खंडवा आ खंडवा, जाओ। खंडवा से एक मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा नहीं, 100 किलोमीटर की दूरी है, 120 100 के आसपास है, 20 1.5 2 किलोमीटर घंटे है। लगते हाँ, अगर आप फ्लाइट से हैं। जाओगे तो इंदौर, इंदौर से या ट्रेन से इंदौर, और इंदौर से भी हाँ। एक 2-3 घंटे का रास्ता है। बहुत ही सुंदर शहर है, और काफी आप आज इस महफिल में आए, इस मंच पर आए, इस मंच पर आए, आज आपने तो मतलब कमाल कर दिया सर जी। इसकी वजह नहीं, यह है और कि बहुत सारे बच्चे अगर देखते होंगे तो वो भी तरसते होंगे, लूम कैसा होता है, कैसा चलता है, साड़ी कैसी बनती है, कपड़ा कैसा बनता है, बाबिन क्या होती है, धागा क्या होता है। तो आज साड़ी समाज के सभी लोगों को ये भी पता चल गया, और मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता नहीं, हूँ कि आप इस हमारे यहाँ तो क्या है कि स्टूडेंट हर महीने में कहीं न कहीं से कॉलेज से स्टूडेंट आते हैं। यस यस और यस Yes, यस yes. निफ्ट वाले हैं, कॉलेज वाले हैं, बॉम्बे से, पूना से, क्या कह दो, अहमदाबाद से, क्या कह दो, बेंगलोर से, क्या चेन्नई से, क्या सब दूर के इधर बच्चे आते हैं मेरे पास। यस सर, यस सर, यस। क्योंकि इसमें क्या है कि जो भारत सरकार का आप वस्त्र Text- मंत्रालय का बुनकर टेक्सटाइल सेवा मिनिस्ट्री। केंद्र, हाँ, तो उसमें उससे मैं संपर्क में हो जाते हैं। यहाँ आप वर्ल्ड साड़ी, दूसरी बात यह कि आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के माहेश्वर के चीफ हो, तो मैं आपको उस प्रमुख नियुक्ति के तौर पर भी बधाई देना चाहूंगा। और बधाई और तो मेरी जल्दी ही तरफ हम, से जब भी आपको लॉकडाउन का पीरियड खत्म हो जाएगा तो मैं जल्दी ही माहेश्वर आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। माहेश्वर में एक बिल्कुल प्रोग्राम था, आइए। उसमें मैं सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन हमारे एक मित्र है अहमदनगर में, कैलाशवासी श्रीनिवास कनोरे जी, उनका निधन होने के कारण मैं उनके वहां जा नहीं सका, लेकिन उनके जो दशक्रिया का जो कार्यक्रम था उसमें मुझे जाना था, और वो डेट और आपकी डेट एक ही आई थी, तो इसलिए मैं वहां पे आपके कार्यक्रम में नहीं आया, उनके कार्यक्रम में गया था। हाँ, फिर से मैं आपका सर बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, और राजेश जी को कहता हूँ कि वो कृपया समापन कर दे। राजेश बसंत जी, आज ऑनलाइन आपकी ये जो मुलाकात हम लोगों ने ली, मुझे एक दुख हो रहा है कि एक्चुअल घर के मतलब घर पर आप हम लोग आते थे तो कुछ कपड़ा खरीद सकते थे हैंडलूम का, जो हाथ से बनाया हुआ, बिल्कुल उसमें आइए साहब, आपका स्वागत है। आपका प्यार, आपकी ममता उसमें भरी हुई है। तो अगली मुलाकात हम शायद आपके घर पर आके ही लेंगे, ये एक आशा व्यक्त करता हूँ। और आपने इतना वक्त आपका दिया हम सभी के लिए, इसके लिए वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से आपका दिलो जान से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर, जय जीवेश्वर, जय नर्मदे आता। जीवेश्वर, जय साड़ी माता।